एक स्टूडेंट चाहे जितनी शैतानी कर ले लेकिन वो अपने प्रिंसिपल को चकमा नहीं दे सकता। ये बात दिलीप कुमार साहब को अपने करियर के बहुत स्टार्टिंग में अच्छे से समझ में आ गई थी, और वो भी अपनी 2 बार की सैलरी कटवा कर। बात उस दौर की है जब दिलीप कुमार साहब बॉम्बे टॉकीज के साथ 500 रुपये यानी 500 रुपीज़ मंथली सैलरी पर एज एन एम्प्लॉय काम किया करते थे। ही वॉज एन एक्टर बट एज एन एम्प्लॉय वहाँ एक्टिंग किया करते थे। तो बॉम्बे टॉकीज जो है वो सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस नहीं था, हमारे देश के बहुत फेमस प्रोडक्शन हाउसेज में से एक था, जो कि प्रोडक्शन हाउस होने के साथ साथ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसने ना सिर्फ दिलीप कुमार साहब को एक उम्दा एक्टर बनाया बल्कि ना जाने कितने ही लोगों की जिंदगियों को भी बनाया। और इस इंस्टीट्यूशन के कुछ रूल्स थे, कुछ मर्यादाएं थी, जैसे कि आप बिना बताए छुट्टी नहीं ले सकते। अगर आपने छुट्टी ली है तो आपको एप्लीकेशन देनी होगी। साथ ही अगर आपका काम नहीं भी है किसी दिन सेट पर तो भी रोज़ अटेंडेंस लगानी होगी। फिर चाहे आप एक्टर हो, चाहे राइटर हो, चाहे टेक्नीशियन हो या फिर कोई भी जना हो जो प्रोडक्शन हाउस में काम करता है, आपको रोज़ आना होगा। काम नहीं भी है तो दूसरों की मदद करनी होगी। विदाउट फेल 14,000 यानी 14,000 बुक्स वाली लाइब्रेरी में जाकर अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी। ड्रेस कोड एकदम टिंच, और ना जाने ऐसे ही और कितने रूल्स। तो खैर, अब दिलीप कुमार साहब का उस दिन शूट नहीं था जिस दिन का एक किस्सा है, और वो फिल्म देखने जाना चाहते थे। उनको लगा कि वो धीरे से निकल जाएंगे, आखिरकार एवरीवन हैज़ हिज और हर ओन मोमेंट्स, राइट। तो दिलीप कुमार साहब पहुँचे बचते बचाते सिनेमा हॉल। अब उन्होंने राहत की सांस ली कि किसी ने उनको देखा नहीं है। अंदर गए, हॉल में फिल्म देखनी शुरू करी। इंटरवल हुआ और जब वो बाहर आए तो उनके छूट गए पसीने। सामने खड़ी थी उनकी बॉस, बॉम्बे टॉकीज की मालकिन और एक उम्दा एक्टर देविका रानी जी। देविका रानी जी ने जैसे ही उनको देखा, बिना कुछ कहे एक रौबदार आवाज़ में अपने ड्राइवर को आवाज़ दी और बोली, इनको स्टूडियो छोड़ कर आओ। वो वहाँ पर खुद अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने आई थी। अब दिलीप कुमार साहब ने आंखें नीचे करी और गाड़ी में जाकर बैठ गए। अगले दिन आए डरते डरते कि शायद आज डांट पिटेगी, कुछ नहीं हुआ। उसके अगले दिन आए डरते डरते, फिर कुछ नहीं हुआ। होते होते जब 1 हफ्ता निकल गया तो दिलीप साहब को लगा कि बच गए, देविका रानी जी शायद भूल गई हैं। और फिर आया मंथ का एंड और हाथ में आई सैलरी। सैलरी में से 20% यानी कि 100 रुपीज़ कट चुके थे। जी हाँ, ये एक और रूल था कि अगर आपने बिन बताए छुट्टी ले ली है तो आपकी 20% सैलरी कट जाएगी। और वही हुआ दिलीप साहब के साथ। दिलीप साहब को बड़ा दुख हुआ। खैर, उनको ऐसा लगा कि अब वो आगे इस गलती को दोहराएंगे नहीं, वो कहीं बाहर कभी फिल्म देखने भाई नहीं जाएंगे ऑफिशियल आवर्स में। अब एक दिन और किसी फिल्म का शूट हो रहा था और जिसमें एक्ट कर रहे थे अशोक कुमार साहब। अशोक कुमार साहब ने अपनी इच्छा जाहिर करी दिलीप कुमार साहब के सामने कि भाई स्मोक करने का मन कर रहा है। दिलीप साहब ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर लाता हूँ। तो अशोक कुमार जी ने कहा कि अरे पर बाहर जाओगे कैसे, ऑफिशियल आवर्स चल रहे हैं और उसमें बाहर जाना अलाउड नहीं है। दिलीप साहब ने कहा अरे आप चिंता मत कीजिए दादा, मैं लेकर आता हूँ। वो उनको अपना मेंटोर भी मानते थे। तो वो गए और बड़े दबे कदमों में देविका रानी जी के रूम में एंटर हो गए। वहाँ से एक सिगरेट उठाई और लाकर अशोक कुमार जी को दे दी। दोनों ने राहत की सांस ली और इस बार दिलीप कुमार साहब को एकदम पक्का भरोसा था कि उनको किसी ने नहीं देखा है, इसलिए चिंता भी नहीं हुई, टेंशन भी नहीं हुई। और एक बार फिर कहीं महीना हुआ कंप्लीट और हाथ में आई सैलरी। और इस बार भी 20% कटकर यानी कि 100 रुपये कटकर दिलीप कुमार साहब के हाथ में आए थे 400 रुपये। और वो रह गए भौचक्के कि इस बार तो उनको किसी ने देखा भी नहीं था। पर साहब, प्रिंसिपल होता है। देविका रानी जी को ना सिर्फ ये पता था कि किसने सिगरेट चुराई है, ये भी पता था कि जिसने चुराई है उसने किसके लिए चुराई है। तो ये ऐसे ही कुछ रूल्स थे वहाँ के, उस जगह के, जो बहुत स्पेशल जगह थी। और इस कहानी के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो पहले तो थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ ये बताइएगा कि ये कहानी आपको लगी कैसी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर काबिल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मैं और बेहतर स्टोरीज आप सबके लिए लेकर आ सकूं। सो ऑन दिस नोट, टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, बाय बाय फॉर नाउ।